So good evening everyone. आज का केस शुरू करते हैं। केस आप लोगों ने सभी ने देखा ही होगा, तो इसका अभी जो वर्जन जो है मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिए। बाकी उसमें सभी ने देखा अच्छी तरह से। आवाज क्लियर थी इसकी? हेलो। यस सर। यस गुड इवनिंग सर। यस सर, आवाज क्लियर थी। आवाज क्लियर थी। तो ये केस जो है ना, ये आया था जिसमें कोरोना चल रहा था, उस समय के केस है ये। तो ये लेडी आई थी, अपने हस्बैंड के साथ आई थी। तो इसको क्या है, खांसी की प्रॉब्लम चल रही है। तो पहले भी थी, लेकिन अभी 4-5 दिनों से ही शुरू हुआ है, ज्यादा दिन से नहीं है, लेकिन ये इसको पहले भी हो रहा था। तो पेशेंट ने बोला कि गले में खसखस होकर खांसी आती है, अभी 3-4 दिनों से हो रखी है। तो एक्चुअली यहाँ एसी, यह जो है एसी चलने से ज्यादा हो जाती है, वेदर का प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने जैसे पूछा था कि वेदर के कारण से है, ठंडे वेदर से, या एसी से ही होता है। एसी से ही होता है, वेदर के कारण से नहीं हो रहा है, और ये एलर्जी का खांसी है। तो एसी चला लेते हैं, उससे ज्यादा हो जाता है। यदि खांसी नहीं आ रही है तो काफी देर तक नहीं आती, फिर आने लग जाती है तो फिर उलझन जैसी आने लगती है, गला जो है ड्राई होकर खसखस होकर खांसी आती है। तो मैंने बोला गले में इरिटेशन होकर खांसी आती है, तो पेशेंट नहीं, इरिटेशन से खांसी नहीं होती, खांसी से गले में इरिटेशन हो जाती है। तो कितने दिनों से खांसी है? तो उन्होंने बोला कि 3-4 दिन से है। बीच में 2 साल पूरा ही था, 2 साल तक ये सफर कर रही थी। फिर जो है ना, ट्रीटमेंट करते करते जो है, डॉक्टर एक पीडी भूटिया बोल के डॉक्टर हैं, उनकी मेडिसिन से ये बिल्कुल आराम हो गया था, और साल भर से बिल्कुल ठीक था। वापस फिर से शुरू हो गया है। मैंने और कुछ, तो बीच में मुझे एलर्जी हो गई थी किसी चीज के रिएक्शन से, बहुत खुजली थी, उसके बाद से ही खांसी शुरू हुई है। मैंने और कुछ नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। खांसी मैंने ज्यादा किस समय आती है, तो ना इवनिंग में ज्यादा होती है, और एक सिप पानी ले लेती हूँ तो थोड़ा ठीक हो जाता है, या मुंह में कुछ लौंग वगैरह रखती हूँ तो ठीक हो जाता है। काफी बार चॉकलेट ले लिया करती थी मुंह में, तो आराम रहता था, लेकिन अभी चॉकलेट लेना जो है बंद कर दिया है कि कहीं डायबिटीज ना हो जाए। तो मैंने पूछा क्यों, शुगर है क्या? नहीं, शुगर नहीं हुआ, पर डर लगता है कि ज्यादा चॉकलेट खाने से कहीं शुगर ना हो जाए। खांसी ज्यादा आने से इसको चक्कर भी आते हैं और माथा घूमने लगता है। खांसी आने से हाँ कोई हाँ, जो खांसी आती है तो चेस्ट में दर्द होता है, और उसके कारण माथे में भी थोड़ा स्ट्राइक सा होने लगता है। जैसे अभी 3-4 दिन से गर्मी हो रखी है, तो उससे टॉयलेट भी नहीं हो रहा, और उससे भी माथा घूमने लगता है, और दर्द भी होता है गर्मी से। तो मैंने बोला धूप में जाने से क्या, या केवल गर्मी से? तो लगे धूप से मेरे को तो टॉलरेट ही नहीं होता धूप, थोड़ी सी भी जो है ना धूप में जाने से चक्कर आ जाते हैं, और धूप को इसीलिए अवॉइड करती हूँ। तो मैंने पूछा कि धूप में केवल चक्कर ही आता है या और भी कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं, केवल चक्कर ही आते हैं। तो गुस्सा बहुत आता है? हाँ, गुस्सा आजकल आता है, बहुत आता है। उसने सर हिलाया। तो मैंने क्या करती है गुस्सा आने से? कुछ भी नहीं, मन में सोच, थोड़ा पॉज लिया, फिर बोला मन में सोचती ज्यादा हूं, और सोचने से मेरे को हेडेक होता है, माथा घूमने लगता है। वही वैसे एक्सप्रेस नहीं करती गुस्सा को। तो मैंने बोला एक्सप्रेस क्यों नहीं करती?
तो फिर इसने बोला ना वैसा भी नहीं है, गुस्सा जल्दी आता है तो कूल डाउन भी जल्दी हो जाता है। तो मैंने 2-4 तो सुनाई देती है ना। हाँ, जो भी मन में आता है हाथों हाथ बोलकर तुरंत कूल डाउन हो जाती हूँ। तो मैंने साफ सफाई बहुत ज्यादा है या नॉर्मल? तो उन्होंने कहा नहीं नॉर्मल है। किसी तरह का डर, अंधेरे में या अकेले में डर लगता है? तो थोड़ा वो सोचने लगी, तो मैं समझ गया कि इसको डर वर नहीं लगता। फिर उसने बोला कि ऐसे कुछ नहीं, पर थोड़ा तो रहता ही है, जैसे अभी पैंडेमिक चला हुआ है तो रात को मन में विचार आ ही जाता है, डिस्टर्ब हो जाती हूँ। तो क्या विचार आता है पैंडेमिक के डर से? तो उसने बताया कि वैसा कुछ नहीं, बस ऐसा लगता है कि पता नहीं किस समय कौन अफेक्टेड हो जाए, यह लोग भी सौंप जाते हैं। ऐसा लगता है कि केयरफुल रहें, बहुत नहीं निकले, बच्चों को भी नहीं निकलने देती हूँ। मैं भी वही थोड़ा डर सा लगा रहता है, मन में भी थोड़ा डर सा लगा रहता है। पहले यह डर नहीं रहता था, जैसे कि 1-2 केस रिलेटिव में समझ लीजिए या कोई भी जान पहचान वालों में होने के बाद से ही थोड़ा डर बैठ गया है। सो दिस इज द केस। क्या एनालिसिस होगी बताइए? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग सर ये रूब्रिक वाइज से सर मैं जो लिया हूँ ना माइंड कॉशियस, क्योंकि पहले से ही अलर्ट रहती, जैसे चॉकलेट भी रखती थी ना, तो उसने फिर कहा कि अगर इससे शुगर हो जाएगा तो उसे फिर नहीं यस रखी हो, तो वो कॉशियस वहां पे लिया सर। और माइंड फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग कॉन्टेजियस एपिडेमिक डिजीज ऑफ, वो जो बोल रही है ना कि उससे। और एक है हॉरिबल थिंग, जैसे बोला किसी का लोगों का सुना है, 1-2 लोगों का, तो वहां पे लिया हॉरिबल थिंग सैड स्टोरीज अफेक्टेड प्रोफाउंडली। बट अभी सर आपने एक चीज और भी बताया कि इसमें बोल रही है ना कि जब से इसको एलर्जी हुई है उसके बाद से ही खांसी हो रही है इसको, हाँ मतलब उसी बिल्कुल की वजह बिल्कुल, से। हाँ उसकी वजह से हो रही है। तो हाँ, तो यहाँ पे मैंने डिलीजन इंजरीज बीइंग इंजर्ड अभी ले लिया, तो अगर इनको क्लब करता हूँ तो सर सल्फर आ रही है। लेकिन अगर वैसे मैं देख रहा था केस जब सुना था तो उसमें से कैलकेरिया ही पूरी लग रही थी सर, कैलकेरिया का। अच्छा, मैंने फील वाइज आपकी कैलकेरिया आ रही है, रूब्रिक से सल्फर आ रही है। जी जी जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। और और कोई बताएंगे? हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर अभी जो है ये जो कंटेजियस डिजीज फैली हुई है, कोरोना काल में आई थी, तो उसके इसका डर था। तो फियर डिजीज ऑफ इम्पेंडिंग कंटेजियस एपिडेमिक डिजीज ऑफ, और सर ये पूरा काशियस थी कि जो है बच्चों के प्रति पति भी दुकान में न जाए, बच्चे भी बाहर ज्यादा निकले तो उनका पूरी सावधानी बरत रही, काशियस में है। और एंजाइटी हाइपोकॉन्ड्रिकल, मतलब उसको जो है वो डर समा है, मतलब कि जो है कुछ भी किसी भी तरह से हो न जाए। और फियर इन्फेक्शन ऑफ, मतलब कहीं कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन या कोई से बीमारी आ न जाए, इसका डर बना रहता है। और कोई जो है जान पहचान वालों को या रिलेटिव में हो गया है तो उसको लेके इसको ज्यादा टेंशन हो गया है। तो हॉरिबल थिंग सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। तो सर हमें कैलकेरिया की फील आ रहा है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और कोई बताएंगे?
हेलो, और बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर इसमें एक चीज नहीं छोड़ सकते कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वर्टिगो इन सनलाइट, यस, वर्टिगो लाइट सनलाइट इन, तो ये तो मैंने लिया है। एक मैंने लिया है कफ कोल्ड एयर, एंटरिंग कोल्ड एयर फ्रॉम अ वार्म रूम एग्रावेट, क्योंकि समहाउ मुझे लग रहा है कि वो एसी का ही बोल रही है, उसने ये नहीं बोला कि वेदर से उसे दिक्कत हो रही है। यस। तो ये दो लेने पर, और एक लिया है माइंड कॉन्शियस, तो वो फिर सर एक्ोनाइट आ रहा है, नक्सवोमिका, नेट्रम कार आ रहा है, एंड एक मैं अगर लेती हूँ फियर ऑफ इमेजिनरी कंप्लेंट्स, मगर फियर इतना है नहीं, तो फियर ऑफ इमेजिनरी कंप्लेंट एंड कोल्ड एयर, एंटरिंग कोल्ड एयर वाले में सीपीआर 2 में आ रही है, तो मेरे ख्याल से एक्ोनाइट, नक्सवोमिका या नेट्रम कार जैसा कुछ होना चाहिए, अगर सनलाइट वाले को लेंगे ही लेंगे तो। अच्छा, या हो सकता है कुछ और भी हो सकता है, बट एक्ोनाइट शायद मैं दे देती इस पेशेंट को, या नेट्रम कार देती इन सिम्टम्स में। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक्ोनाइट बहुत अच्छा सी सिम्टम्स है। और कोई बताएंगे? गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग आलोक जी, कैसे हैं बताइए। बढ़िया सर, बढ़िया सर। ये मैंने भी वैसे सिंपल ही रूब्रिक लिया, तो जैसे कॉशियस, और अभी डायबिटीज नहीं है, फिर भी उसने इवन उसका जरूरत भी है कि मॉइस्चर, माउथ में मॉइस्चर आने के लिए उसको चॉकलेट की जरूरत है, लेकिन अभी से वो इतना डर रही है उस बीमारी को लेके, मतलब कॉशियस हो गई, तो मैंने कॉशियस रूब्रिक ही लिया है। और जैसे उसने बताया, तो ये डिल्यूजन इंजुरी इंजॉर्ड एज बीइंग रूब्रिक मुझे भी लगा, क्योंकि उसको कुछ प्रॉब्लम के बाद से ये हुआ, और इन्वायरमेंट से भी वो अफेक्ट हो रही है, तो वो रूब्रिक लिया, डिल्यूजन इंजुरी इंजॉर्ड एज बीइंग, और फियर कंटेजियन डिजीज वाला रूब्रिक भी लिया, और हॉरेबल थिंग्स सैड स्टोरी अफेक्ट हिम प्रोफाउंडली। यदि ये चारों को क्लब करेंगे तो लैकेसिस आता है। और दूसरी तरफ से जाएंगे सर, तो नेट्रम कार्ब का भी उसमें रूब्रिक में लगाते हैं, जैसे वर्टाइगो, हीट सन एग्रावेशन, और वार्म रूम एग्रावेशन। वार्म रूम एग्रावेशन जी, ये जनरल में लिया आपने ना, कफ का वार्म रूम वर्टाइगो एग्रावेशन? सर, वर्टाइगो वार्म रूम एग्रावेशन। वार्म रूम एग्रावेशन, वर्टाइगो, यस यस। जी, हाँ, तो शायद दोनों में से एक हो सकता है, क्योंकि उसने दोनों बोला है। यस, दोनों बोला है। जी, तो नेट्रम कार्ब और लैकेसिस लग रही सर, फील्ड वाइज कैलकेरिया तो है ही। यस, लेकिन नेट्रम कार में डेलूजन इंजुरी भी इंजर्ड है क्या? नहीं सर, नहीं है उसमें। उसके हिसाब से तो फिर फास्फोरस आ रही है फिर आपके रूब्रिक्स। फास्फोरस सर इसमें सिंथेसिस मोबाइल में नहीं आ रहा, वो फास्फोरस शायद नीचे होगा। यदि एंगर अपीज लेके जाते हैं और आपके चार्ट में आ रही है, तो फिर फास्फोरस भी हो सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपकी एनालिसिस बहुत अच्छी थी, हमेशा ही अच्छी होती है। आपका आशीर्वाद है सर। आपकी मेहनत है। और कोई बताएंगे? या डिस्क्लोज करूं? सर मेरा भी नेट्रम कार्ब आ रहा है, जैसे आलोक सर ने बताया, है ना। और दूसरे एंगल से सोचे तो डीडी में केसिस रहेगा, क्योंकि एसी वगैरह से उसको ज्यादा वो है, कॉशियस हो जाता है, अलर्ट हो जाता है, और ये सब जो कंटेजियस डिजीज को लेकर
वो ज्यादा वो हो रही है तो उसमें फिर लेकेसिस सोच सकते हैं, लेकिन ठीक है। वर्टिगो लाइट सनलाइट में मैक्सिमम नेट्रम कार्ब का ही ज्यादा, क्योंकि नेट्रम ग्रुप को सेंसिटिव टू सन होता है। यस। तो और कोई बोलेंगे या डिस्क्लोज करूं? ठीक है, तो अभी डिस्क्लोज करते हैं। बहुत सिंपल ही केस था और काफी लोग रेमेडी तक पहुंचे हैं इसमें। तो सबसे बड़ी बात इस केस में जो था ना, बहुत चीजें, बहुत फिजिकल सिम्टम्स भी काफी पिक्यूलियर थे। बहुत मोडालिटीज वगैरह उसकी बहुत स्पेसिफिक थी जिसको हम लोग ले सकते हैं, प्लस माइंड से भी हम ले सकते हैं। तो ये केस दोनों तरह से सॉल्व हो सकता है, फिजिकल से भी और माइंड से भी। इस तरह का केस बहुत रेयर मिलता है कि दोनों से एक ही रेमेडी आए। ठीक है, तो इस केस में सबसे ज्यादा जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था कि ये जो है, इसको खांसी है, काफी दिनों से खांसी है, उसके बाद आई है। इस बार जब 4-5 दिन हुआ तो फिर आई है, और इसके सिम्टम्स बहुत पिक्यूलियर है ना। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको खसखस होकर खांसी आती है और एसी में जाने से बढ़ जाता है, या एसी चलाने से बढ़ जाता है ना। तो ठंडा जो है इसको बढ़ा रहा है। तो इसको मैंने लिया था कफ, यदि हम फिजिकल से जाते हैं अभी, कफ कोल्ड एयर एग्रावेशन। ठीक है, और चक्कर, जैसे गर्मी लगती है तो इसको चक्कर आते हैं, तो वर्टाइगो हीट ड्यूरिंग, वर्टाइगो कफ ड्यूरिंग, खांसने से भी उसको चक्कर आते हैं, एंड वर्टाइगो लाइट, सनलाइट में जाने से, सनलाइट की हीट से भी इसको बढ़ता है। ठीक है, और यदि हम इन सब उसके जो 3 फिजिकल को लेते हैं तो हमारे पास 3 रेमेडी बचती है, कैलकेरिया, नक्स वोमिका एंड एकोनाइट। ये 3 रेमेडी बहुत पास चल रही है। और इसके साथ यदि हम फियर कंटाजियस डिजीज, जो कि इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट था, वो इतना ज्यादा उसको डर लग रहा है कि मन में डर रहे कि बच्चे को बाहर नहीं निकलने देती, हस्बैंड को भी बोलती है जल्दी से आ जाओ, ज्यादा देर बैठने की जरूरत नहीं है, तुरंत आ जाना। ये सारी बातें बहुत क्लोज चल रही थी, तो इसे मैंने कैलकेरिया दिया था। एंड कांग्रेचुलेशन टू ऑलमोस्ट एवरीवन, सभी इसमें कैलकेरिया गए। तो दिस इज, ये बहुत अच्छा लगा, सब एक ही रेमेडी पर थे। माइंड से भी यदि हम देखें तो एंजाइटी, हेल्थ अबाउट, कॉशियस, हॉरिबल थिंग्स एंड सैड स्टोरीज अफेक्ट्स अस प्रोफाउंडली, डेफिनेटली था। इम्प्रेशनेबल था ये, इसको इम्प्रेशन आया लोगों को देख करके। उन्होंने जब बैड न्यूज सुना, अरे इसके यहाँ भी ऐसा हो गया, इसको भी कोरोना हो गया, तो उसके अंदर भी एक इम्प्रेशन आ गया और एक डर सा आ गया कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। एंजाइटी विद फियर एंड इम्प्रेशनेबल एंड फियर कंटाजियस डिजीज ऑफ। तो ये चीजें जो है ना, कैलकेरिया को धीरे धीरे बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। थोड़ा सा भी किसी का न्यूज सुन लिया यदि किसी के पास में कि फलाने को ऐसा हो गया, तो उसकी जो है मुश्किल हो जाती है। तो उसको इतना डर लगता है कि मत पूछिए, लगता है कुछ ना कुछ अघटन घट जाएगा। तो ये कैलकेरिया की एक स्ट्रेटेजी होती है। वो ज्यादा डरावनी चीजें नहीं सुन सकता, खराब न्यूज नहीं सुन सकता, है ना। ये चीजें उसे बहुत परेशान करती है। तो इसको मैंने कैलकेरिया दिया था, एलएम पोटेंसी में दिया था मैंने इसको। 0/1 दिया था दिन में 3 बार करके लेने के लिए। 5-8 को 7-8 को बताया काफी आराम है। तो उसके बाद वो ठीक हो गई थी, फिर आई नहीं बीच में। फिर उसके बाद वो 2-9-20 को आई, उसके फिंगर जॉइंट्स में दर्द हो रहा था। तो मैंने जब खांसी कैसे लगा, वो बिल्कुल ठीक हो गया। और इस बार भी मैंने सेम रेमेडी रिपीट की, कोई रेमेडी चेंज नहीं की, और उससे भी ये बिल्कुल वो फिंगर जॉइंट्स का पेन भी सेम दवाई से चला गया। तो कैलकेरिया क्या है कि जैसे बैड न्यूज नहीं सुन सकते, कोई भी खराब न्यूज सुना दो कैलकेरिया बीमार पड़ जाती है, उसके मन में उसका डर बैठ जाता है। तो जहां से सभी, हमको लगता है सभी कैलकेरिया पर उसी पॉइंट से ज्यादा पहुंचे होंगे। जी सर, लास्ट वाला जो लास्ट में पेशेंट ने बोला ना, वहां से कैलकेरिया का टोटल फील आता है और एकदम क्लियर हो गई। यस, क्लियर होती है जी। हाँ,
और उसने स्पॉन्टेनियसली बोला भी है, तो वहां से रेमेडी एकदम क्लियर हो गई थी। तो एक कोई क्वेश्चन डिप्रेशन नहीं का आया था सर? सर, उसी कोरोना के हाँ टाइम पे एक डिप्रेशन का आया था, उसके 2-3-4 रिलेटिव एक्सपायर हो गए, आजू बाजू दिन रात यही न्यूज देख देख के ना वो डिप्रेशन में चली गई थी हाँ कोरोना के टाइम पे, बिल्कुल, और इसी तरह के न्यूज और दिखाए उसका घर जाते से निकलना बंद हो गया था, हैं। यस, कलकेरिया से रिकवर हो गई थी वो। बहुत सही। किलकेरिया बहुत लगा है ऐसे लोगों को उस समय, किलकेरिया, फास्फोरस, ये 2 रेमेडी बहुत काम में लगी है उस समय। आर्सेनिक भी डेफिनेटली कई लोगों को बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो अभी एंड करें। अच्छा, केस बहुत छोटा सा था और प्राय सभी रेमेडी तक पहुंच गए थे, इजी भी केस था बहुत, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था। 2 साल से खांसी इसको हो रही थी और दोबारा भी करके, जिसके पहली बार खांसी ठीक होने में इसको काफी समय लगा था एलोपैथी से, यहाँ बस 2 बार की दवाई से हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट हो गया था। सर एलएम से स्टार्ट किया था आपने? हाँ, एलएम से स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा एलएम से स्टार्ट किया था सर, रेगुलर दिया था एलएम एक वीक के हाँ, लिए? दिन में 3 बार करके दिया था मैंने, 22 डेली।